नमस्कार मित्रों, मैं दीपेश पांडे आप सभी का अपने YouTube चैनल एलविस एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, गणित में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा हो रही थी, प्रतिशत। प्रतिशत की अभी तक 4 क्लासेस हो चुकी हैं। 5वां क्लास आज मैं आप सभी के समक्ष लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं, जिसमें मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराऊंगा। तो आइए हम सब चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आज का हमारा क्या है। क्वेश्चन यह है, एक पुस्तक के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि की गई, फिर 20% की कमी की गई, तो पुस्तक के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई। देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पुस्तक है, उसके दाम में पहले 10% की वृद्धि कर दी गई, यानी उसका जो दाम है उसमें 10% बढ़ा दिया गया। फिर बाद में क्या कह रहा है, उसके दाम में 20% की कमी कर दी गई, यानी 20% कम कर दिया गया उसके दाम को। तो पूछ रहा है कि कुल कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो देखिए हमें क्या करना है। पहले वृद्धि होने पर, पहले क्या हो रहा है, पहले वृद्धि हो रहा है फिर कमी हो रहा है। तो पहले वृद्धि होने पर, फिर कमी होने पर, सबसे पहले क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है फिर कमी हो रहा है। जब ऐसा प्रश्न पूछेगा कि पहले वृद्धि की जाए, यानी दाम को बढ़ाया जाए फिर दाम को घटाया जाए, तो हमें क्या करना होगा, पहले वृद्धि होने पर फिर कमी होने पर वृद्धि प्रतिशत माइनस कमी प्रतिशत माइनस वृद्धि प्रतिशत गुणे कमी प्रतिशत बटा 100। ये हमारा फार्मूला होगा। पहले वृद्धि प्रतिशत माइनस कमी प्रतिशत माइनस वृद्धि गुणे कमी बटा 100 हमारा हो जाएगा। तो देखिए, वृद्धि कितने प्रतिशत की हो रही है, 10% की हो रही है, और कमी कितने प्रतिशत की हो रही है, 20, तो -20 हो गया। फिर आगे क्या कह रहा है, वृद्धि 10% गुणे कमी 20% बटा 100%, -10 -200 बटा 100। 2 0 से 2 0 हमारा कट गया। -10% -2% इज इक्वल टू -12%। यानी दाम में क्या आया, -12%, यानी 12% की क्या हो गई है, कमी हो गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे अधिक पूछा जाने वाला प्रश्न कुछ इस प्रकार का पूछता है कि मान लीजिए किसी कस्बे की या किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या इतना है, कुछ दिया हुआ रहता है, और पूछता है कि 10% या 5% वार्षिक दर की से वृद्धि हो रहा है जनसंख्या में। तो 2 वर्ष बाद या 3 वर्ष बाद आपसे पूछा जाता है कि उस कस्बे की या शहर की जनसंख्या कितनी होगी। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस पर मैं आज आप सभी को प्रश्न हल कराऊंगा। देखिए प्रश्न क्या है, आज का दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 1000 है। 1000 है। क्या कह रहा है कि गांव की वर्तमान जनसंख्या 1000 है। पहले वर्ष 10%
और दूसरे वर्ष 20% तथा तीसरे वर्ष 5% की जनसंख्या में वृद्धि होती है। तो 3 वर्ष बाद गांव की कुल जनसंख्या बताइए। गांव की कुल जनसंख्या क्या होगी? एक बार पूरा हम प्रश्न पर ध्यान देंगे। प्रश्न क्या कह रहा है कि गांव की वर्तमान जनसंख्या 1000 दी गई है और पहले वर्ष उसमें 10% की वृद्धि हो रही है जनसंख्या में, दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि हो रही है और तीसरे वर्ष केवल 5% की वृद्धि हो रही है। तो 3 वर्ष पश्चात उस गांव की जनसंख्या कितनी होगी? जब भी इस प्रकार का प्रश्न हमसे पूछेगा तो हम क्या करेंगे? P इन ब्रैकेट 1 + R1/100 इंटू 1 + R2/100 इंटू 1 + R3/100। देखिए यहाँ हमारा R1, R2, R3 क्या है? R मतलब हमारा होता है रेट यानी प्रतिशत, तो R1 हमारा पहला प्रतिशत, R2 हमारा दूसरा प्रतिशत और R3 हमारा तीसरे वर्ष का प्रतिशत। तो हमारा P मतलब वर्तमान की जनसंख्या यानी वर्तमान पॉपुलेशन क्या है? 1000 है। प्रथम वर्ष में कितने परसेंट की वृद्धि होती है? 10%, तो 10/100। द्वितीय वर्ष में कितने परसेंट की वृद्धि होती है? 20% की, यानी 1 + 20/100। और तीसरे वर्ष में केवल 5% की वृद्धि होती है, तो 1 + 5/100। ध्यान देंगे। चलिए हम आगे इसी को हल करते हैं। यहाँ हमारा आ गया है 1000 गुणे 11/10 गुणे 6/5 गुणे 21/20। अब इसको हम हल कर लेते हैं। एक 0 से 0 कट गया, 2 × 6 यानी हमारा बचा 10 गुणे 11/1 गुणे 3/5 गुणे 21/1, 5 दूनी 10। 22 × 3 = 66 गुणे 21। यानी जो हमारी गांव की कुल जनसंख्या है 3 वर्ष पश्चात 1386 यानी 1386। चलिए अब हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। इसी पर मान लीजिए हमारा तीसरा प्रश्न कह दें कि एक गांव की या एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है। यदि 10%
वार्षिक की दर से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी, कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी। अब जैसे हमने पहले बताया था पहले प्रश्न में, वैसे इसको भी हल करेंगे। तो हमारा वर्तमान जनसंख्या क्या है, 10,000। यहाँ केवल एक अंतर दिया गया है, जो दूसरा प्रश्न हमने बताया है और तीसरे प्रश्न में एक अंतर दिया गया है। दूसरे प्रश्न में हर वर्ष हमारा जो वृद्धि दर था वो परिवर्तित हो रहा था, लेकिन यहाँ परिवर्तित नहीं हो रहा है, कहीं दिया गया, यानी 10% वार्षिक ब्याज की दर से ही वृद्धि हो रही है, यानी 10% पहले वर्ष भी वृद्धि हो रही है और 10% दूसरे वर्ष भी वृद्धि हो रही है। इसलिए हम 1 + 10/100 कर देंगे। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 10,000 गुणे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 11/10⁻²। ये हमारा हो गया 10,000 गुणे 11/10 गुणे 11/10। 2 जीरो से 2 जीरो हमारे कट गए। 100 गुणे 11 के रही हम 121। ये 2 वर्ष बाद हमारी जनसंख्या हो जाएगी 12,100। इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, जो अगला प्रश्न होगा बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये हमारे दैनिक जीवन से भी रिलेटेड है। दैनिक जीवन से किस प्रकार रिलेटेड है, देखिए, जब भी हम कहीं पर शॉपिंग वगैरह करने जाते हैं तो हमें शॉपिंग मॉल वगैरह में अधिकतर छूट दी जाती है कि किसी वस्तु पर पहले 10% की छूट दी गई है, फिर 20% की दी गई है। इन्हें लिखा रहता है 10% और 20% क्रमशः इस वस्तु पर, यानी इस कपड़े पर या इस वस्तु पर छूट दी गई है। तो हमारे ध्यान में आ जाता है कि 10% दिया गया, फिर 20% दिया गया, यानी 30% का हमें छूट मिल रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। उसमें क्या होता है, जो 10% और 20% क्रमशः दिया रहता है, यानी जो अंकित मूल्य रहता है पहले उस पर 10% छूट देते हैं, छूट के पश्चात जो हमारा दाम आता है वो नया अंकित मूल्य बन जाता है, फिर उस पर 20% का छूट देते हैं। इस हिसाब से 30 ना होकर के वो एग्जैक्ट रूप से हमें 27 या 28% ही छूट मिल पाता है, और हमें देखने से क्या लगता है कि वो 30% का छूट मिल रहा है। इस पर हम एक प्रश्न आपको हल करवाएंगे। देखिए, कहा क्या रहा है, एक वस्तु पर, एक वस्तु के दाम में, एक वस्तु के दाम में पहले 10% की छूट दी गई, फिर 20% की छूट दी गई, 20% की छूट दी गई, तो वस्तु के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की छूट दी गई, कुल कितने प्रतिशत की छूट की गई। देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है, कोई वस्तु है, पहले उसके दाम में 10% का छूट दिया गया है, फिर 20% का छूट दिया गया है। अब आपसे पूछ रहा है कि कुल कितने प्रतिशत की छूट दी गई है। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न पूछेगा तो हम क्या करेंगे, -x - y + xy/100%, ये हमारा फार्मूला होगा। -x यानी पहले जितने परसेंट की छूट दी गई है, पहले कितने परसेंट की छूट दी गई है, 10, फिर कितने परसेंट की दी गई है, 20, प्लस 10 गुणे 20/100, ये हमारा हो गया -30 + 2 बराबर -28, यानी उस वस्तु के मूल्य में कुल 28% की छूट दी गई है। कितने परसेंट की छूट दी गई है, 28। अभी हम क्या बता रहे थे
किस प्रकार का जब हमें छूट दिया जाता है तो हमें देखने में लगता है कि 20% और 10% यानी 30% की छूट मिली, लेकिन जो हमारा एग्जैक्ट छूट होता है वो कितना होता है, 28% का होता है। इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, हमने प्रश्न लिखा था कि पहले 10% की छूट दी गई है वस्तु के दाम में, फिर 20% की दी गई है, तो कुल कितने परसेंट की छूट हमें मिली है। तो इसका फार्मूला होता है -x - y प्लस xy/100। पहले 10% की छूट मिली, फिर 20% की, तो -10 - 20 × 10 × 20/100%। 10 - 20 इज इक्वल टू -30 + 2 यानी इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, -28। यानी कुल मिलाकर के हमें 28% का एग्जैक्ट छूट मिला है, लेकिन हमें देखने पर क्या लग रहा था कि 30% का छूट मिला है। इसी के विपरीत एक प्रश्न हमसे पूछा जाता है हमारे व्यवहारिक जीवन पर, वो भी बहुत ज़्यादा उपयोग है। देखिए, पूछा क्या जाता है, कुछ इस प्रकार के हमारे जीवन में घटनाएं घटित होती हैं या आता है कि जैसे मान लीजिए एक आदमी है, उसके वेतन में पहले 10% की वृद्धि की गई, फिर कुछ समय पश्चात 20% की वृद्धि की गई, तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। यानी इसके विपरीत प्रश्न एक हमसे पूछता है, उसको किस प्रकार हम हल करेंगे, आइए देखते हैं। अभी तक यहाँ छूट की बात हो रही थी कि छूट दिया जा रहा था, लेकिन अब क्या किया जा रहा है, वृद्धि की जा रही है, वेतन में वृद्धि की जा रही है, किसी वस्तु के दाम में वृद्धि की जा रही है, तो किस प्रकार हम हल करेंगे। मान लीजिए एक व्यक्ति के आय में, एक व्यक्ति के आय या वेतन में, एक व्यक्ति के वेतन में पहले 10%, फिर 20% की वृद्धि की गई, 20% की वृद्धि की गई, तो उस व्यक्ति के वेतन में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके पहले जो हमने प्रश्न हल करवाया उसके जस्ट विपरीत ये क्वेश्चन है, जस्ट अपोजिट है। उसमें क्या था, छूट दी गई थी, यानी पहले 10% का छूट दिया गया था, फिर 20% का छूट दिया गया था, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, पहले 10% का, फिर 20% का। ये किसी के वेतन में भी ये क्वेश्चन लागू हो सकता है, ये कोई पुस्तक वगैरह, कोई वस्तु वगैरह यदि आप खरीद रहे हैं तो उसमें भी लागू हो सकता है कि कोई वस्तु है, उसके दाम में पहले 10% की वृद्धि की गई, फिर 20% की वृद्धि की गई, या पहले 5% की वृद्धि की गई, फिर 10% की वृद्धि की गई, तो उस वस्तु के दाम में कुल कितने % की वृद्धि की गई। जब इस प्रकार का क्वेश्चन हमसे पूछेगा तो x + y × xy/100%, ये हमारा फार्मूला बनेगा। यहाँ x और y क्या है, इसको समझते चलेंगे। x हमारा जो पहला वृद्धि % है और y जो हमारा द्वितीय वृद्धि % है। तो x यानी 10% प्लस 20% गुणे 10 गुणे 20/100, यहाँ दोनों जीरो से दोनों जीरो हमारे कट गए, तो 20 10 30 + 2% बराबर 32, यानी 32%, यानी उस व्यक्ति के आय में कुल 32% की वृद्धि हुई है। इस प्रकार का प्रश्न यदि रहता है कि पुस्तक में या किसी और चीज में वृद्धि होती है तो वहां भी ऐसे आएगा, पहले हम x कर देंगे प्लस y × xy/100। इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये था हमारा छूट, जो क्रमिक छूट होता है, पहले 10%, 20% या वृद्धि पहले 10% या फिर 20%। ये जो आज की क्लास थी मित्रों, ये जो हमने परसेंटेज का चौथा क्लास आपको पढ़ाया था, उसमें कुछ 4 ही क्वेश्चन हो पाए थे, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वो हमारा क्लास वहीं स्थगित हो गया था, उसको आज हमने पूरा कर दिया है। प्रतिशत का भी श्रृंखला जो था यहीं पर हम समाप्त करते हैं। यदि कहीं आप सभी को लग रहा होगा किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन छूट रहा है हमारा जो ना करवाया गया हो चारों क्लासेस में या 5 क्लासेस के माध्यम से, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा, उसको हम अगला एक क्लास दे करके पूरा करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।